जब बात होती है बॉलीवुड के असली बिंदास हीरो की तो एक नाम आपके दिमाग में जरूर आता होगा, वो है जैकी श्रॉफ यानी कि जग्गू दादा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक आम सा चौल का लड़का कैसे बना बॉलीवुड का असली स्टाइल आइकॉन, और क्यों आज भी उनकी पॉपुलैरिटी है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। उनके फैन फॉलोइंग आज भी लाखों करोड़ों के अंदर है। ये कहानी सिर्फ बॉलीवुड के एक हीरो की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखनी पड़ी। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जैकी श्रॉफ की लाइफ के एक ऐसे चैप्टर्स को जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा बीड़ू, और जानेंगे उनकी जिंदगी के वो छुपे हुए राज जो कि उन्हें बनाते हैं बॉलीवुड का असली जग्गू दादा। जैकी श्रॉफ का असली नाम है जय किशन काकूभाई श्रॉफ। उनका बचपन मुंबई की 3 बत्ती जॉल के अंदर गुजरा है, और एक ऐसे घर में जहां पर एक टाइम का खाना बन जाना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होता था। जैकी श्रॉफ के पिताजी काकूभाई का एस्ट्रोलॉजर का एक काम था, और उनकी माँ एक तुर्क रेफ्यूजी जो कि कजाकिस्तान से भागकर भारत में आई थी। एक रेफ्यूजी फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद जैकी के माँ बाप ने अपनी जिंदगी के हर पल को अपने 2 बच्चों के लिए समर्पित किया था। लेकिन जैकी की जिंदगी एक अलग मोड़ पर तब चली गई जब उन्होंने अपने बड़े भाई हेमंत को पानी के अंदर डूबते हुए देखा। जैकी सिर्फ 10 साल के थे और उनका भाई सिर्फ 17 साल का, और ये घटना जैकी के दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ देती है। एक 10 साल का लड़का जो सिर्फ दिवाली के बचे हुए पटाखे बटोर कर बहुत ज्यादा खुश हो जाया करता था, एकदम से उसकी दुनिया जिम्मेदारियों से भरने लगी, और अब जैकी श्रॉफ अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे थे। जैकी का कहना है कि उस दिन मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। जैकी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसे अपने घर का गुजारा चलाना था। चौल के माहौल में एक सिंपल सा सपना था जैकी का कि रोज का इतना कमा लूं कि माँ बाप का पेट भर सकूं। लेकिन दुनिया जैकी के लिए कुछ और ही प्लान कर रही थी। एक दिन जैकी एक बस स्टॉप के ऊपर खड़े हुए थे जब एक आदमी ने उनको अप्रोच किया और उनसे पूछा, तू मॉडलिंग करेगा? जैकी का जवाब था टपोरी स्टाइल में, जो कि उनका स्टाइल है, तेरे को क्या लगता है मैं करेगा क्या? आदमी ने उससे फिर पूछा कि फोटो खींचेंगे और पैसे देंगे। जैकी ने सोचा और कहा, ये तो बिडू मस्त है। और वहीं से जैकी का मॉडलिंग की जर्नी में पहला कदम था। एक आम चौल का लड़का जो एक टाइम पर यह सोचता था कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं, धीरे धीरे दूसरे एड कैंपेन्स के अंदर हर एक का चेहरा बनता गया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब जैकी का इंट्रोडक्शन हुआ देव आनंद साहब से। देव आनंद साहब ने जैकी को उनकी पहली फिल्म स्वामी दादा के लिए कास्ट किया। जैकी को लीड रोल तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं की। ये उनका शुरुआती समय था और उन्होंने सोचा कि कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो जैकी ने मॉडलिंग का काम भी चल ही रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ब्रेक चाहिए था जो कि उनको उस समय पर नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद सुभाष घाई ने उनको एक बड़ा ब्रेक दिया, क्योंकि सब जानते हैं कि सुभाष घाई एक नए एक्टर्स के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। सुभाष घाई ने जैकी को देखा और उनकी ऑनेस्टी और उनके रॉनेस से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। सुभाष घाई ने जैकी को कहा कि तू मेरा हीरो बनेगा। सुभाष घाई ने जैकी को हीरो के अंदर लीड रोल दे दिया, जो कि उनका बॉलीवुड का डेब्यू था। हीरो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, एक फिनोमिना थी। इस फिल्म के बाद जैकी श्रॉफ हर प्रोड्यूसर की विश लिस्ट में आ गए। जैकी का कहना था कि मैं तो बस काम कर रहा था और लोगों ने मुझे स्टार बना दिया। हीरो के बाद जैकी का कैरियर एकदम से रॉकेट की तरह आसमानों पे जाने लगा, लेकिन उनका स्टाइल वही रहा, सिंपल और ग्राउंडेड। वो अपने चौल के दोस्तों और परिवार के साथ हमेशा से कनेक्टेड रहे। जैकी का कहना था कि मुझे स्टार बनने का कोई शौक नहीं था, बस इतना चाह रहा था कि माँ बाप को खुश रख सकूं। जैकी के स्ट्रगल की कहानी एकदम फिल्मी है। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और बंगाली और पंजाबी फिल्म्स में भी बहुत नाम कमाया है। हर एक इंडस्ट्री के अंदर जैकी का काम और उनकी बिंदास पर्सनैलिटी ने काफी ज्यादा तारीफें की हैं। लेकिन जैकी श्रॉफ एक एक्टर नहीं है, वो एक इंसान है जो कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। जैकी का कैरियर एक लो फेज में भी चला गया था, जब 90s का एंड हो रहा था और 2000
2000s का स्टार्ट हो रहा था। तब जैकी की मूवीज बॉक्स ऑफिस के ऊपर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। प्रोड्यूसर्स ने उनको सेकेंडरी रोल्स के लिए टाइप कास्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी जैकी कहते हैं कि मुझे काम करना था, चाहे छोटा रोल मिले या फिर बड़ा, मैं सिर्फ अपना बेस्ट देना चाहता था, जो कि जैकी ने किया। जैकी के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी काफी ज्यादा उस वक्त पीक पर थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, लेकिन जैकी ने कभी भी अपने दोस्तों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। सलमान खान, जो कि जैकी के साथ असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया करते थे, सलमान खान ने जैकी के बारे में कहा कि जग्गू दादा जैसा इंसान पूरी धरती पर कोई नहीं है जो कि अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैकी के रिवाइवल की कहानी भी किसी इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स से कम नहीं है। 2010 के दौरान जैकी ने अरानिया कंदम जैसे एक क्रिटिकल अक्लेम्ड रोल किए, जो कि उनकी एक्टिंग के लिए एक नई पहचान लेकर आए। और फिर सोशल मीडिया पर एक एरा आया जब उनकी पर्सनैलिटी फिर से लाइमलाइट में आ गई। आज जैकी के डायलॉग्स, उनकी वीडियोस के अंदर उनका टपोरी और बेहतरीन स्टाइल हमेशा वायरल होता रहता है। उनका वो डायलॉग जिसमें वो कहते हैं कि पेड़ लगाने का काम है डेबिरू, और उसके बाद डायलॉग जिसमें वो कह रहे हैं बैंगन का भरता, इस तरह की बातें उनकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करती हैं। जैकी श्रॉफ एक एक्टर नहीं है, एक वाइब है। उनका बीड़ू का स्वैग और उनका तू मेरा बच्चा है रे, ये सारी बातें एक ऐसा दिल से लगती हैं जैसे कोई आपको मानो गले लगा रहा हो। जैकी के साथ एक बात हमेशा कांस्टेंट रहती है, उनका हेल्पिंग नेचर। चाहे उनका कैरियर अप जाए या फिर नीचे, जैकी ने हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए वो सब कुछ किया जो कि एक बेहतरीन इंसान कर सकता था। जैकी का कहना है कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं करता, मैं बस काम करता हूं क्योंकि मुझे काम करना पसंद है। जैकी के फैन बेस में हर जनरेशन के लोग हैं, पुराने फैंस जो कि मूवीज के लिए और नए फैंस जो उनके सोशल मीडिया के ऊपर मोमेंट्स के लिए उनके साथ जुड़े रहते हैं। जैकी के बारे में एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है, वो है उनकी पॉजिटिविटी और उनका रेजिलियंस। जैकी का कहना है कि जिंदगी में प्रॉब्लम सबको आती है, लेकिन स्माइल करके उसके साथ डटे रहना ही आपकी जिंदगी है। आज जैकी श्रॉफ एक कल्ट फिगर बन चुके हैं। उनका काम और उनकी पर्सनैलिटी उन्हें एक अलग लीग के अंदर ले जाती है। जैकी कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं और मेरे लिए यही काफी है। जैकी की कहानी हमें रिमाइंड कराती है कि जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते ही रहते हैं, लेकिन असली हीरो वही होता है जो हर सिचुएशन के अंदर अपनी ऑनेस्टी और पॉजिटिविटी के साथ खड़ा रहे। अगर आपको भी हमारी ये कहानी इंस्पायरिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जैकी दादा के लिए लव यू जैकी दादा जरूर लिख देना, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बीडू।